ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC की स्पेशल इजलास जो था वो खत्म हो गया। किसी ने नाम भी लिया इसलिए नहीं कि हमें याद नहीं था कश्मीर की बात करना। अगलों ने डंडा दिया हुआ था। ये जो आ रहे थे ना, खासतौर पे अरब, उन्होंने कहा हुआ था कि हम ये आने से पहले कि हम ये तुम अफगानिस्तान पे तुम ये दुकान ये जो भी चलाने की कोशिश करो, इधर हम आएंगे, कश्मीर का नाम मत लेना। कश्मीर का नाम हमने नहीं लिया। ये होती है खारजा पॉलिसी, भारत की खारजा पॉलिसी। आराम से वो चलते रहे, आप उन्हें तंग करते रहे, अब वो जूते मार रहे हैं, दुनिया के हर चौक में बिठा के जूते मार रहे हैं और हम खा रहे हैं। अब इमरान खान साहब को ये एक गलत फहमी है जो है, वो हर फोरम के ऊपर ये बोंगियां मारता है और उस बोंगी के नतीजे में पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। तो इमरान खान साहब खिताब करें तो कैसे हो सकता है कि बोंगी ना मारें, बेइज्जती ना करवाएं अपनी, क्योंकि वो तो रात को उनको नींद नहीं आती जब कोई अच्छी आलमी किस्म की लेवल की उनकी बेइज्जती ना हो जाती हो। कि अफगान तालिबान की जो डिफेक्टो हुकूमत है उसके वज़ीर ख़ारजा के साथ बाकी इस्लामी ममालिक के डिप्लोमेट्स और वज़राए ख़ारजा ने तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया कि इसको यहाँ से निकालो। हमने इसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, ये हमारे साथ खड़ा नहीं होने के काबिल नहीं है। बेइज्जती ये होती, आप यूँ समझ लें। और हमारी बेइज्जती तो है ही है, क्योंकि हमारे अपने जितने अखराजात सरकारी इतने ये जो डिप्लोमेट्स और ये जो वज़राए ख़ारजा आए हैं, इनकी सिक्योरिटी पर, उनकी मेज़बानी पे सरकारी ख़जाने से जितना पैसा खर्च हो गया, मेरा ख्याल है इतना पैसा भी अफ़गानिस्तान को अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद में मिल जाए तो भी अफ़गानिस्तान को यानी ख़ुद को खुशनसीब समझना चाहिए। फ़लस्तीन पे डिक्लेरेशन इशू करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर करना ही था तो फिर कोई कश्मीर पे भी कर लेते। लेकिन मामला ये है कि कश्मीर पे कंसेंसस नहीं है OIC में। जिस OIC की मीटिंग बुलाकर पाकिस्तान यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि तालिबानियों का सबसे बड़ा हितैषी पाकिस्तान ही है, उसी OIC की मीटिंग में तालिबानियों को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तालिबानियों के साथ कोई OIC देशों का प्रतिनिधि फोटो खिंचवाने तक को तैयार नहीं था। इस बेइज्जती का ठिकरा तालिबानियों ने पाकिस्तान के सर पर ही फोड़ा है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC की स्पेशल इजलास जो था वो ख़त्म हो गया। लेकिन सऊदीया का न्यूली फाउंड लव है MBS का भारत, तो उसने ये शर्त रखी कि भारत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी। बड़ी सख्ती से ये कहा गया था हमें कि कश्मीर का जिक्र नहीं होगा। किसी ने नाम भी लिया इसलिए नहीं कि हमें याद नहीं था कश्मीर की बात करना। अगलों ने डंडा दिया हुआ था। ये जो आ रहे थे ना, खासतौर पे अरब, उन्होंने कहा हुआ था कि हम ये आने से पहले कि हम ये तुम अफगानिस्तान पे तुम ये दुकान ये जो भी चलाने की कोशिश करो, इधर हम आएंगे, कश्मीर का नाम मत लेना। कश्मीर का नाम हमने नहीं लिया। ये होती है खारजा पॉलिसी, भारत की खारजा पॉलिसी। आराम से वो चलते रहे, आप उन्हें तंग करते रहे, अब वो जूते मार रहे हैं, दुनिया के हर चौक में बिठा के जूते मार रहे हैं और हम खा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि जनाब इमरान खान साहब को ये बताया भी नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, गुजारिश भी नहीं की जा सकती कि हुजूर आप ये जो बगैर स्क्रिप्ट के या बगैर लिखी तकरीर के जो मुंह खोलते हैं और आपका उसके बाद भरम नहीं खुलता, पूरे मुल्क की जो है पूरे मुल्क की पैंट खुल जाती है, लेकिन वो तो ये बात मानने को तैयार नहीं। उनके हवारी जो हैं वो दिन रात उनको सजदा करके उनको यकीन दिलाते रहते हैं कि महात्मा जी आपके मुकाबले के अंदर तो दुनिया के अंदर कोई पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है, और जहां से आप पैदा हुए थे उसके बाद वहां पे सीमेंट लगा दिया गया था, वहां से फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं निकली। हुकूमत की तरफ से बड़ी भद्दी और बड़ी घटिया जुबान के अंदर शहबाज गिल ने ये लोगों को बताया कि ये कश्मीर के ऊपर सेशन नहीं था। तो पापा जी कश्मीर के ऊपर ही नहीं था, फलस्तीन का जिक्र भी हो गया, आज़रबाईजान और ये वो जिक्र भी हो गया। मतलब मुसलमानों के जितने भी इस वक्त हॉट इश्यूज हैं सबका तज़किरा हुआ मां सिवाय कश्मीर के। तो कितने में बिके हो, ठीक है, अगर शर्म आए तो बताना जरूर है, लेकिन शर्म का क्या है। अंजाम ये हुआ कि अफगान तालिबान की जो डिफेक्टो हुकूमत है उसके वज़ीर ख़ारजा के साथ बाकी इस्लामी ममालिक के डिप्लोमेट्स और वज़राए ख़ारजा ने तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया कि इसको यहाँ से निकालो। हमने इसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, ये हमारे साथ खड़ा नहीं होने के काबिल नहीं है। बेइज्जती ये होती, आप यूँ समझ लें। और हमारी बेइज्जती तो है ही है, क्योंकि हमारे अपने जितने अखराजात सरकारी
इतने ये जो डिप्लोमेट्स और ये जो वज़राए ख़ारजा आए हैं, इनकी सिक्योरिटी पर, उनकी मेज़बानी पे सरकारी ख़जाने से जितना पैसा खर्च हो गया, मेरा ख्याल है इतना पैसा भी अफ़गानिस्तान को अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद में मिल जाए तो भी अफ़गानिस्तान को यानी ख़ुद को खुशनसीब समझना चाहिए। कल अब हमारा डॉक्ट्राइन क्या है? अब तो जियो इकोनॉमिक का दौर है ना जी, तो हम इंडिया के साथ हम करतारपुर भी खोलेंगे, हम कश्मीर का नाम भी नहीं लेंगे, आप कश्मीर भी ले जाएं, बस हमें आप तिजारत करने दें अपने साथ, आए ज़रा दोस्ती कर लें। इन्हीं शराइत पे बातें हो रही हैं ना, आए ज़रा दोस्ती कर लें, हम सब कुछ भूल जाते हैं, खुदा के वास्ते हमसे दोस्ती कर लो, हमसे तिजारत कर लो। अभी फ़िलहाल दूर दूर तक कोई उनको पाकिस्तान तो खैर रिलीफ क्या दिलवाएगा, वो जो अपने लिए रिलीफ नहीं ले सकता, ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है, वो अफ़गानिस्तान की आपके ख्याल में कोई मदद करने के काबिल है? अफ़गानिस्तान की फाइनली अगर कोई मदद करेगा तो वो इंडिया और अमेरिका, और वहाँ से जाके जो है आप यूँ कहिए कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, और अपनी शराइत पे तालिबान से वो मनवाएंगे, और तालिबान मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो ये सिविल वॉर चलती रहेगी। एक नया हंगामा, एक नया यानी जंग और जदल, एक नया फसाद, महंगाई, गुर्बत, बीमारी, अफलास और जंग, और उसके असरात जो हमने भुगतने वो तो भुगतने। हमारी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनना था, हम उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गए। और जो जिक्र मर्जी कर लें, लिहाजा फ़लस्तीन का जिक्र भी हुआ, अफ़गानिस्तान के ऊपर तो ये खुसूसी इजलास था, तो फिर भारत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हुई। लेकिन हम भी तो कोई मुल्क होते हैं ना, हमारी भी कोई आज़ादी होती है यार, कोई खारजा पॉलिसी होती है। तो एक इजलास के लिए आप इतने बिक गए या बिछ गए कि बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। अब इमरान खान साहब को ये एक गलत फहमी है जो है, वो हर फोरम के ऊपर ये बोंगियां मारता है और उस बोंगी के नतीजे में पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। तो इमरान खान साहब खिताब करें तो कैसे हो सकता है कि बोंगी ना मारें, बेइज्जती ना करवाएं अपनी, क्योंकि वो तो रात को उनको नींद नहीं आती जब कोई अच्छी आलमी किस्म की लेवल की उनकी बेइज्जती ना हो जाती हो। थी कि डिक्लेरेशन, एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी इशू हुआ, मुझे समझ नहीं आई कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन ऑन पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन ठीक है, हमारी एक बड़ी असूली पोजीशन है, लेकिन अगर पैलेस्टाइन पे कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर पैलेस्टाइन पे इशू हो सकता था, क्योंकि ये गैर मामूली इजलास तो सिर्फ अफ़गानिस्तान पे था, तो फ़लस्तीन पे डिक्लेरेशन इशू करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर करना ही था तो फिर कोई कश्मीर पे भी कर लेते। लेकिन मामला ये है कि कश्मीर पे कंसेंसस नहीं है OIC में, और अभी भी कुछ ममालिक नहीं चाहते कि वो भारत के ख़िलाफ़ कोई पोजीशन लें। तो बहरहाल मुझे थोड़ा सा ये ऑड लगा, इसको अवॉइड करना चाहिए था। पाकिस्तान पूरी कोशिश करता, शायद नहीं हो पाया, ठीक है। फ़लस्तीन पे तो हमारी एक पोजीशन है, उसमें तो कोई मामला नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ये ख्याल किया जा सकता है कि आपने जो कश्मीर पे OIC के अंदर डाइवर्जेंसेस हैं उनको आपने ज़्यादा सामने लेकर आ गए हैं, क्योंकि फ़लस्तीन पे तो डिक्लेरेशन आ गया है और इस गैर मामूली इजलास में आ गया है, और फिर बंदूक की जोर पर तालिबानी अफगानिस्तान में सरकार पर तो काबिज हो गए, पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास पैसा नहीं है ताकि वे अपने सरकार को चला सके। जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था जो पुरानी सरकारों द्वारा छोड़ा गया था, उसे अमेरिका ने रोक रखा है। इस कारण अफगानिस्तान में भूखमरी, बीमारी, अफरा तफरी और ऊपर से यह बढ़ती ठंड के कारण वहाँ के लोगों का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी देश अभी तक तालिबानियों की जो सरकार अफगानिस्तान में बनी है उसे मान्यता देने की पहल नहीं किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अभी तक मान्यता नहीं दिया है। पाकिस्तान ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए OIC की एक बैठक बुलाई थी, जो बैठक अभी समाप्त हुई है। पाकिस्तान इस बैठक को बुलाकर एक तीर से दो निशान लगाना चाहता था। पहला, तालिबानियों की नज़र में वह दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान ही तालिबानियों का सबसे बड़ा और असली हतैसी है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की एक और मंशा थी, एक और एजेंडा था, और वह था जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ OIC की इस बैठक में प्रस्ताव पारित कराए जा सके। आप लोगों को पता ही होगा कि जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि भारत के खिलाफ OIC की एक बैठक बुलाई जाए और उसमें भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कराया जा सके, लेकिन OIC का चेयरमैन सऊदी अरबिया ने इस पर पाकिस्तान के मांग को ठुकराते हुए कोई भी बैठक बुलाने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान के नाम पर यह जो बैठक बुलाई जा रही है उसमें भी धीरे से यह एजेंडा पाकिस्तान
जम्मू कश्मीर के मसले पर पेश कर दे और प्रस्ताव पारित कराया जा सके। लेकिन कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया के दबाव के कारण और किसी दूसरे देश द्वारा पाकिस्तान को समर्थन न मिलने के कारण वह एजेंडा इस मीटिंग में लाया ही नहीं गया। दूसरा, यूनाइटेड नेशन ने तालिबानियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर रखा है। जब तक यूनाइटेड नेशन अपने इस करार को वापस नहीं लेता तब तक तालिबानियों की सरकार को अफगानिस्तान में मान्यता नहीं मिलेगी, और अफगानिस्तान में जब तक तालिबानियों की सरकार को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक औपचारिक रूप से कोई भी पैसा या कोई भी कारोबार दूसरा देश तालिबानियों के साथ नहीं कर पाएगा। लेकिन यह मुद्दा इस OIC की बैठक में नहीं उठाया जा सका। पाकिस्तान को शायद पता ही होगा कि उसकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मीटिंग बुलाया और अपने साथ साथ तालिबानियों को भी बेइज्जती करा डाली। उस OIC की बैठक में भाग रहने वाले देशों ने मान्यता देने की कोई बात नहीं की, और यहाँ तक कि तालिबानियों के साथ बैठकर एक फ़ोटो खिंचवाने से भी गुरेज किया, और उन्होंने कहा कि जब यह तालिबानी का विदेश मंत्री यहाँ रहेगा वे वहाँ उनके साथ बैठकर फ़ोटो शूट भी नहीं कराएंगे, फ़ोटो भी नहीं खिंचवाएंगे, जो हर एक मीटिंग की एक औपचारिकता होती है। तो इस बेइज्जती का तालिबानियों ने ठिकरा पाकिस्तान पर फोड़ा है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि आखिर क्या फॉर्मेलिटी होती है। पाकिस्तान को तो यह पता होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान को तो बेइज्जत होने का पुराना आदत है, इसलिए उसको क्या फ़र्क पड़ता है। आज की ज़रूरत यही है कि पाकिस्तान अपने आचरण को सुधारे, और अगर सचमुच में हितैषी है तो उनकी मदद करे, लेकिन एक मदद करने के बहाने भारत के खिलाफ साजिश करने का अपना एजेंडा छोड़ दे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।